टग ऑफ वार, बफेलो वर्सेस कार। एक गांव में गोपाल और सुधा नाम का जोड़ा दूध का व्यापार करते थे। उनके पास 4 भैंस थे। सुधा उनसे दूध दुहाती थी और गोपाल दूध का कैंस को उनका साइकिल पर घर घर जाकर बेचता था। वे जो भी पैसे कमाते थे उसमें से आधा पैसे तो उनके भैंस बेचने वाले कंचन दास के पास ही चले जाते थे। गोपाल और सुधा उसमें बचा हुआ थोड़े से पैसे से घर चलाते थे और अपने बच्चे नंदू को पढ़ाते थे। नंदू को उन भैंसों में से लक्ष्मी नाम की भैंस बहुत पसंद था और लक्ष्मी को भी नंदू बहुत पसंद था। वो स्कूल से आते ही अम्मा कहकर आवाज देती थी। नंदू उसके सर पर हाथ से थामते हुए बहुत देर तक गुजारा करता था और फिर घर में कोई देखे बिना नंदू लक्ष्मी को काजू और बादाम भी खिलाता था। एक दिन पशु का डॉक्टर आके लक्ष्मी का जांच किया। सर, ये 2 दिन से दूध नहीं दे रहा है, क्या हुआ है उसको? ये बूढ़ी हो गई है, अब और दूध नहीं देगी। तब गोपाल और सुधा वो सुनकर चौंक गए। अब इसको कसाई को देते हैं। हाय राम, क्यों जी? इस बेचारी ने इतना दिन दूध देकर हमें पाला, अभी दूध नहीं दे रही है कहकर इसको मारेंगे क्या? बोलिए। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, मगर तुम्हें हमारा घर का हालत मालूम है ना। इनके लिए कंचन दास से लिया हुआ कर्ज अभी तक चुका नहीं पाए। ऐसे परिस्थिति में इसको कैसे पाल सकेंगे बोलो? उसके ऊपर उस कंचन दास से और भी पैसे लेकर और एक भैंस को खरीदना पड़ेगा और गौशाला में इसको रखने के लिए जगह कहाँ है बोलो? सब सोच समझकर मैंने फैसला लिया है। पिताजी, कसाई को लक्ष्मी मत देना, मैं उसको गांव के बाहर छोड़ दूंगा। वो कम से कम घास खाकर जिंदा तो रहेगी। आपको मालूम है मुझे लक्ष्मी बहुत पसंद है, मैं कभी कभी जाकर उसे मिलकर भी आ सकता हूँ। प्लीज ना मत बोलना। ठीक है नंदू, तुम्हें जो करना है वो करो, मगर ये फिर से घर वापस नहीं आना चाहिए। तब नंदू बहुत दुखी होकर लक्ष्मी को लेकर वहां से चला गया। लक्ष्मी को गांव के बाहर लेकर गया। उधर एक जगह पर 2 कार के बीच टग ऑफ वार मुकाबला चल रहा था। उसमें एक कार स्पोर्ट्स कार था। लोग उस मुकाबले को बहुत मजे से देख रहे थे। नंदू लक्ष्मी को लेकर उधर गया। आखिर में वो स्पोर्ट्स कार उस टग ऑफ वार में जीत गया। लोगों ने तालियां बजाए। उस स्पोर्ट्स कार से अविनाश नाम का एक आदमी उतरा। अविनाश हाथ को ऊपर उठाकर, याहू! मेरे कार से मुकाबला करने वाले इस गांव में कोई है क्या? तब नंदू को एक विचार आया। मेरा लक्ष्मी है कहकर चिल्लाया। तब अविनाश उसको देखकर, लक्ष्मी? वो कौन सा कार है रे? कार नहीं, मेरा भैंस है, यही लक्ष्मी है। इसे आप जीत पाओगे क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? मेरा 3000 सीसी का इंजन है, इसे तुम्हारा भैंस के साथ मुकाबला करना है क्या? तमाशा करना बंद करके यहाँ से चलते बनो। हाँ, इसका मतलब आप डर गए हो। मैं डर रहा हूँ? ठीक है, मामूली सा इस टग ऑफ वार में मुझसे जीतने वालों को 1 लाख का प्राइज मनी अनाउंस किया था, मगर अभी तक कोई नहीं जीत पाए। तुम भैंस के साथ मुकाबला कर रहे हो, इसलिए अगर तुम्हारा भैंस जीत गया तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। वो कैसे भी होने वाला तो नहीं है, मगर उस भैंस को लेकर आ जाओ। तब नंदू लक्ष्मी के कान में, यही हमारा आखिरी मौका है, तुम्हारी हर ताकत को इस्तेमाल करो। तब अविनाश का स्पोर्ट्स कार और लक्ष्मी के बीच टग ऑफ वार शुरू हुआ। अविनाश ने पहले धीरे से कार को आगे लेके गया, मगर लक्ष्मी 1 इंच भी नहीं हिली। अविनाश ने एक्सीलेटर को थोड़ा दबाव डालकर दबाया, फिर भी लक्ष्मी नहीं हिली। फिर लक्ष्मी ने थोड़ा ताकत लगाकर आगे निकली। तब अविनाश का कार थोड़ा पीछे गया। अविनाश घबरा गया।
वो फिर से जोर से एक्सीलेटर को दबाया। लक्ष्मी भी उसकी पूरी ताकत लगाकर उसको खींचने लगी। सब लोग बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे। फिर लक्ष्मी ने पूरा ताकत लगाकर अविनाश का स्पोर्ट्स कार को बीच का रेखा तक खींच लिया। सब लोग ने जोर से तालियां बजाए। तब अविनाश नंदू और लक्ष्मी के पास आकर शर्मिंदा होकर उनको 5 लाख दिया। नंदू ने उन पैसों को और लक्ष्मी को लेकर घर आया। अपने पिता को पैसे देकर यह सारा बात बताया। तब गोपाल और सुधा ने लक्ष्मी को प्रणाम किए। गोपाल ने कंचनदास के सारे कर्ज चुका दिया। नंदू और लक्ष्मी खुशी से खेलने लगे।